हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ लिए थे। उस केस में हमने तीन टाइप के उसके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए थे। एक था कॉमन इमीटर, एक था कॉमन बेस और एक था कॉमन कलेक्टर। उसमें से मैंने कॉमन इमीटर वाला सिस्टम थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा दिया था। इस केस में क्या था, करंट गेन कैसे था, लार्ज, मतलब इनपुट में जो हम करंट देते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें आउटपुट का करंट मिलता है। मतलब करंट गेन कैसे था, लार्ज। तो जितना हम इनपुट में करंट देते हैं, जैसे कि हमने बेस करंट हो गया, इमीटर करंट हो गया और कलेक्टर, तीन करंट रहते हैं। तो इन दो तीनों में से किसी भी दो का रेशो एक चीज कहलाती है। जैसे कि एक है डीसी करंट गेन। डीसी करंट गेन मतलब कितना करंट अपने पास में इमीटर में है, कितना करंट कलेक्टर में है, इन दोनों का रेशो डीसी करंट गेन होता है। देखो, डीसी करंट गेन जिसे हम अल्फा डीसी से डिनोट करते हैं, वो कलेक्टर करंट अपॉन क्या होता है, इमीटर करंट। मतलब कलेक्टर जो कि आउटपुट वाला करंट है, कलेक्टर करंट कितना होगा अगर इमीटर करंट कुछ वैल्यू हो जाएंगी उसकी, मतलब इसके कंपेयर से वो कितना होगा, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, डीसी करंट गेन, जिसे हम अल्फा डीसी बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट। वैसे ही बेस करंट हम जो भी प्रोवाइड करेंगे उसके कंपेयर से कलेक्टर करंट अपने को कितना मिलेगा, इन दोनों चीजों का रेशियो कहलाता है करंट एम्पलीफिकेशन। मतलब हमने इनपुट में कितना करंट दे दिए, मतलब बेस करंट, आउटपुट में अपने को कितना कलेक्टर करंट मिला, इन दोनों का रेशियो। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा डीसी इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन क्या होता है, बेस करंट होता है। किरचॉफ्स के लॉ के हिसाब से अपने को पता है इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट। इनपुट करंट क्या है यहाँ पर, इनपुट में बेस और कलेक्टर, ये दो करंट इनपुट के। आउटपुट करंट क्या है, इमीटर करंट। तो देखो, इमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दोनों साइड में अगर हम डिवाइडेड बाय करते हैं कलेक्टर करंट को, यहां पर भी हमने क्या कर दिया, आईसी से डिवाइड कर दिया, इन दोनों साइड में भी हमने आईसी से डिवाइड कर दिए। जब दोनों साइड में आईसी से डिवाइड करेंगे, देखो आई अपॉन आईसी, आई अपॉन आईसी ये है, देखो आई अपॉन आईसी, लेकिन रेसिप्रोकल में, तो अल्फा डीसी को भी हम रेसिप्रोकल में यहाँ पे लिखेंगे। तो आई अपॉन आईसी मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा डीसी इक्वल्स टू आई बी अपॉन आईसी। देखो आई बी अपॉन आईसी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, बीटा डीसी प्लस आईसी अपॉन आईसी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा वन अपॉन वन, या फिर सिर्फ वन भी लिख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर अल्फा डीसी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, तो अल्फा डीसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड जो है इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे। तो वन अपॉन अल्फा डीसी एज इट इज इक्वल्स टू वन इंटू वन वन प्लस बीटा इंटू डीसी, बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी इंटू वन, बीटा डीसी। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो अल्फा डीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा डीसी अपॉन वन प्लस बीटा डीसी। ये अल्फा डीसी का और एक फॉर्मूला अपने पास में अवेलेबल है। यही फॉर्मूला यूज करके हम बीटा डीसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम यहां पर लिख लेते हैं। देखो, वन अपॉन अल्फा डीसी इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा डीसी प्लस वन बाय वन। ये वन बाय वन इधर में जाएगा तो माइनस वन बाय वन हो जाएगा। तो वन अपॉन अल्फा डीसी माइनस वन अपॉन वन इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा डीसी। फिर वन इंटू वन वन माइनस अल्फा डीसी अपॉन अल्फा डीसी इंटू वन अल्फा डीसी इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा डीसी। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वो साइड इधर में ले लेंगे, बीटा डीसी इक्वल्स टू अल्फा डीसी अपॉन वन माइनस अल्फा डीसी। तो इसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे सॉल्व करेंगे, आप इसको देख लो। ये कुछ फॉर्मूलेज अपने पास में अवेलेबल है जो हमने अभी पढ़ लिए थे, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डीसी करंट गेन अल्फा डीसी का फॉर्मूला है, बीटा डीसी का फॉर्मूला है, ये किरचॉफ्स का करंट लॉ है। अल्फा डीसी को और बीटा डीसी को हमने फाइंड आउट किए थे, वो अपने पास में अवेलेबल है। इसके बेस पर पहला हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। इन अ कॉमन बेस कनेक्शन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर हैज एन इमीटर करंट।
एक ट्रांजिस्टर है जिसके पास में उसका इमीटर करंट दिया है। इमीटर करंट मतलब क्या होता है, आई। ये आई दिया है उन्होंने 10 मिली एम्पियर, आई की वैल्यू दिया है 10 मिली एम्पियर। एंड कलेक्टर करंट 9.8 मिली एम्पियर, और कलेक्टर करंट मतलब आईसी ये कितना दिया है 9.8 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बेस करंट, और हमें फाइंड आउट करना है बेस करंट की वैल्यू। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दो वैल्यूज दी है आई आईसी और आईबी फाइंड आउट करना है। तो आई आईसी दिया है तो आईबी आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू आईबी प्लस क्या हो जाएगा आई सी। आई दिया है कितना 10 मिली एम्पियर, आईबी कितना दिया है निकालना है, आईसी की वैल्यू कितनी है 9.8। इस तरह से आईबी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 9.8, इस तरह से 0.2 मिली एम्पियर ये क्या आ जाएगा आईबी करंट आ जाएगा। देख लो आप इसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे, इन कॉमन बेस कनेक्शन द इमीटर करंट इज 6.28 मिली एम्पियर। इमीटर करंट दिया है आई 6.28 मिली एम्पियर एंड कलेक्टर करंट इज 6.20 मिली एम्पियर, और कलेक्टर करंट दिया है 6.20 मिली एम्पियर, ये कलेक्टर करंट है। डिटरमाइन द कॉमन बेस डीसी करंट गेन, हमें डीसी करंट गेन पूछा है, और डीसी करंट गेन क्या होता है अल्फा डीसी, मतलब अल्फा डीसी की वैल्यू पूछा है, उसका फॉर्मूला पता है अपने को कि कलेक्टर करंट अपॉन क्या होता है इमीटर करंट। आप दोनों केसेस में देखेंगे तो कलेक्टर करंट ऊपर में ही रहता है, कभी कभी हम फॉर्मूले में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कलेक्टर करंट अपने पास में दिया है 6.28, सॉरी इमीटर करंट दिया है, कलेक्टर करंट 6.20 दिया है, इमीटर करंट दिया है 6.28। दोनों जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। तो मैं कैलकुलेशन की वैल्यू जो लिख रहा हूं बुक से ऑलरेडी लिख रहा हूं 0.987 अल्फा डीसी की वैल्यू। इसका किसी भी तरह का यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ये रेशियो है, दोनों करंट का रेशियो है, तो करंट कैंसल हो जाएगा और सिर्फ रेशियो की फॉर्म में रहेगा। ये देख लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन बेस करंट गेन मतलब डीसी करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर 0.967। डीसी करंट गेन मतलब अल्फा डीसी की वैल्यू ऑलरेडी दिया है अपने पास, ये दिया है 0.967। फिर बोला है इफ द इमीटर करंट इज 10 मिली एम्पियर, इमीटर करंट मतलब आई दिया है कितना 10 मिली एम्पियर दिया है। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट, बेस करंट की वैल्यू पूछा है, बेस करंट। अब अल्फा डीसी भी दिया है तो अल्फा डीसी का फॉर्मूला यूज तो होगा ही, तो अल्फा डीसी का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो अल्फा डीसी का फॉर्मूला क्या है आईसी अपॉन आई। तो यहाँ पर दिए क्या चीजें हैं, अल्फा डीसी पता है अपने को, आई पता है, तो आईसी निकलेगा। तो देयरफॉर आईसी इक्वल्स टू अल्फा डीसी इंटू आई इक्वल्स टू अल्फा डीसी की वैल्यू दिया है 0.967 इंटू आई की वैल्यू दिया है 10 मिली एम्पियर। तो इसका जो आंसर आ रहा है एज पर बुक में लिख रहा है आंसर 0.967 मिली एम्पियर, सॉरी ये कितना है 9.67 मिली एम्पियर, ये आ रही है करंट की वैल्यू मतलब कलेक्टर करंट। ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिर आईबी पूछा था, अब अपने पास में आई पता है, आईसी पता है, आईबी पता चलना बाकी है। फिर से किरचॉफ्स का करंट लॉ हम यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आईबी प्लस आईसी। आई की वैल्यू कितनी दिया है 10 मिली एम्पियर, आईबी की वैल्यू दिया है अपने पास में निकालना है, और प्लस आईसी की वैल्यू 9.67। इस तरह से आई इक्वल्स टू 10 और ये माइनस में चले जाएगा माइनस 9.67। तो फिर जो आई की वैल्यू आ रही है अपने पास में 0.33 मिली एम्पियर। इस तरह से हम बेस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं।